यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। केनोपनिषद यह ऋषियों ने दिया हुआ, वेदों ने दिया हुआ बहुत ही अच्छा उपनिषद है। और मन में जो संशय होता है, कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ अपेक्षाएं और ध्येय होता है, उसको ठीक करने के लिए, सही दिशा देने के लिए बार बार प्रश्न पूछना यह आवश्यक है। और केनोपनिषद की शुरुआती प्रश्न से हुई है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रतियुक्तः। ये किससे हो रहा है? हमारा जीवन, ये दुनिया, ये किस कारण चल रही है और कैसे चल रही है? ये सहज प्रश्न मनुष्य के मन में आते हैं, अंतःकरण में उठते हैं, और उसका योग्य उत्तर कैसा ढूंढा जाए, ये दिशा भी उपनिषद दादी मां देती है। जब हम नजदीक बैठते हैं किसी अनुभवी के पास, किसी वरिष्ठ के पास, किसी ज्ञानी के पास, तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है, हमारी दृष्टि बदलने लगती है। पिछले मंत्र में हमने देखा कि मन को दैवी बनाना चाहिए, उसको दैवी बनाए बिगर हमें उस तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। यह रास्ता हमारे ऋषियों ने बताया, अनुभव करके देखा और बताया। और ये कोई ऐसी दिखाने जैसी बात नहीं। जैसे मन को दैवी बनाना चाहिए, वैसे हमारे हर इंद्रियों को दैवी बनाना चाहिए। पिछले कुछ मंत्रों से और आगे भी कुछ मंत्र ऐसे आने वाले, केवल इंद्रियों को ऊंचा बनाने के लिए, दैवी बनाने के लिए हमारे ऋषि कहते हैं। जो हम अपने मन को, इंद्रियों को उपयोग में लाते हैं, और उपयोग में लाते वक्त केवल हम बाहरी देखते हैं, और भगवान को भी बाहर ही ढूंढते हैं। ये बात हम सभी को महसूस होती है कि हम इस तीर्थ क्षेत्र में जाते, उस तीर्थ क्षेत्र में जाते, देवस्थान में जाते, भगवान को नमस्कार करके आते, ऐसा बोलते भी है। लेकिन क्या भगवान उनको मिलता है? क्या भगवान इंद्रियों का विषय है? जो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, जो हम देख नहीं सकते, जो मन से जान नहीं सकते, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, तो वह कैसे दिखाई देगा? कोई कोई बोलते हैं कि हमें भगवान दिखाओ, अगर दिखाई नहीं देता तो वो कहाँ है ही नहीं। ऐसे पूछने वाले भी है।
ये कोई देखने की चीज नहीं है। हमारे इंद्रियों से हम जितनी भी ताकत लगा ले, जितनी भी साधना उपासना कर ले, नेदं यदिदम उपासते, हम जो उपासना कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इंद्रियों का, बाह्य विषयों का आधार लेकर हम ढूंढना चाहते हैं और उस परम तत्व को ढूंढना चाहते हैं। वो तत्व कैसा है? ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो सत्य है उसको ढूंढना चाहते हैं, और सत्य ढूंढना है तो क्या हम आंखों से ढूंढ पाते हैं? क्या उसकी ताकत है? सभी चीज हमारे इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो पाती। एक परदेशी लेखक है, उन्होंने एक किताब लिखी है, आवर सेंसेस डिसीव अस अगेन एंड अगेन। हमारे इंद्रिय वो हमें फंसाते हैं, हमारे मन को, बुद्धि को, समझ को धोखा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं, ये हमें कुछ ज्ञान दिलाएंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन उसी से मिलती है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुवा से टेस्ट करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलती है। लेकिन क्या ज्ञान होगा? बाह्य इंद्रिय इस परम तत्व को जानने के लिए अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है वृक्ष घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, दिखाई देता है ना। हम रात को अगर चलते हैं तो चांद भी हमारे साथ चलता है। बादल बहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चांद चल रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? बादल हवा के कारण आगे जाते हैं, हमें लगता है कि चांद जा रहा है। हम घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ घूम रहे हैं। पानी में अगर लकड़ी डालेंगे तो पानी में लकड़ी डालकर देखो तो वो टेढ़ी दिखती है, लेकिन क्या वो टेढ़ी होती है? नहीं होती। हमारे इंद्रिय हमको फंसाते हैं, हमें गलत ज्ञान देते हैं, गलत जानकारी देते हैं। हम अगर थाली में समझो कि पानी रख दिया और पानी में चांद को देखा, अब ये थाली कितनी गहरी है? बहुत थोड़ी है, लेकिन चांद जब देखते हैं तो पूरा आकाश उसमें दिखाई देता। चांद कितना ऊंचा है उतना नीचे दिखाई देता। वास्तविकता क्या है? थाली तो इतनी गहरी नहीं, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखता है, और वो हमारे आंखों को धोखा देता है, हमें गलत जानकारी देता है। सेंसेस डिसीव अस, वो हमें गलत जानकारी देते, फंसाते हैं। तो क्या उस पर विश्वास रखना चाहिए? हालांकि वो उसका विषय ही नहीं है। किसी एक ने ऐसा होशियार था और एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछने वाला था। उसने कहा कि भगवान दिखाओ आपका किधर है तो दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए। उसने थोड़ी छोटी सी लकड़ी ले ली, विनोद का एक समझने के लिए उसने लकड़ी ले लिया और उसको मारा तो ज्यादा नहीं मारा, लेकिन वो रोने लगा।
इतना तो मार दिया। तो बोला कि क्यों मारा? बोला कि तू क्यों रोता है? बोला कि मेरा दुख रहा है, मेरा तेरे मारने के कारण मेरा शरीर दुख रहा है। बोला कि दुख दिखाओ, किधर है? दुख मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो बोला कि दुख तो बाहर नहीं दिखा सकता, मेरे अंदर दुखता है ना, तो कैसे दिखाओ? बस भगवान वैसा ही है, दुख अनुभवने की चीज है, वैसा ही भगवान अनुभवने की चीज है। वो चीज भी नहीं, चीज बोलेंगे तो भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हमारा जो भी, हम जैसे कि कोई हम गाड़ी लेकर चले और गाड़ी बिगड़ गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हमने बहुत प्रयास किया, घंटा 2 घंटे, लेकिन बात नहीं बनी। एक कारागिर आ गया, वीरान रास्ता था, एक कारागिर आ गया, वो फिटर आ गया गाड़ी का। बोला कि क्या हो गया? तो मैं देखता हूं। उसने 2 मिनट में इधर उधर देखा, थोड़ा इधर उधर कर दिया वायर को, और बोले कि अभी चला दो। तो फट से स्टार्ट हो गई। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, वो मालूम तो होना चाहिए ना। हम समझो कि प्रामाणिक है, प्रामाणिक है, लेकिन हम बुद्धि नहीं चला रहे। कौन सी दिशा में जाना है, कौन से तरीके से जाना है, यही पता नहीं है, तो काम नहीं बनता। हमें गाड़ी का कुछ मालूम नहीं है और घंटा 2 घंटे तक कुछ प्रयत्न करते रहे, तो उस प्रयत्न को कुछ अर्थ नहीं है। प्रयत्न योग्य दिशा में होना चाहिए, बुद्धि चलाकर होना चाहिए। वैसे इसलिए गीता में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो सत्य तभी समझ में आता है जब हम शास्त्र को समझते हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं। कौन से तरीके से जाना है, यह महत्वपूर्ण बात है। हम भगवान को, ईश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन इन आंखों की ताकत नहीं कि वो दिख सके, मन की ताकत नहीं कि उसका विचार कर सके, लेकिन आंखों में जिसने ताकत भरी, वह ताकत वो है। मन को विचार करने की ताकत जिसने दी, वह ताकत वो है। ये जो समझ है ना, वह समझ हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को दैवी बनाएगी। और दैवी बनाना आवश्यक है, हमारे इंद्रियों को दैवी बनाना आवश्यक है, हमारे मन बुद्धि को दैवी बनाना आवश्यक है। दैवी बनाना मतलब कलर ले लिया और पेंट दे दिया, दैवी कलर, दैवी रंग दे दिया, ऐसा थोड़ा ही है। हमारे दृष्टि को बदलना पड़ेगा। दैवी दृष्टि लाना मतलब क्या लाना? कोई ऐसा चश्मा पहनना है, कोई गॉगल पहनना है। हमारा जीवन ये इस तरह से बना है कि हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को हम एक अलग दृष्टि दे सकते हैं। वह अंदरूनी दृष्टि होती है। और वह कैसी दृष्टि है? जैसे कोई भी बात हमें मिली है, वह ईश्वर से मिली है। डोळ्याने बघतो ध्वनी परिसतो काणी पदी चालतो, ये सब हम जो भी कर रहे हैं इंद्रियों से, वो भगवान की दया है, ईश्वर की दया है, ईश्वराची दया, ये उसी से हो रहा है। ये समझ लाना, हर इंद्रियों को उपयोग करते समय उसको याद करना, ये मैं नहीं कर रहा हूं, वह ताकत कर रही है। मैं नहीं देख रहा हूं, वो ताकत देख रही है मेरे द्वारा। तब दैवी दृष्टि आ जाएगी। उसको कैसे जाना, दैवी कैसे बनाना, ये शुरुआत है।
यानी बार बार हम इन श्लोकों में ज्यादा ध्यान दे रहे, ज्यादा मनन मंथन कर रहे हैं। इसका कारण है हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को, इंद्रियों को दैवी बनाना है। और दैवी बनाना ये कोई एक दिन की बात नहीं। हमारा मन बहुत ही गहरा होता है, हमारे इंद्रिय मन के द्वारा चलते हैं। उसको दैवी बनाने के लिए अंदर तक घुसना पड़ेगा, सुसूक्ष्म बुद्धि से, निर्मल मन से, शुद्ध मन से, अंतःकरण से वहां जाना पड़ेगा। तब शुरुआत होगी हमारे जीवन को दैवी बनाने की। आगे देखेंगे। और जो ऋषि मुनि महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं, हमें अभ्यास करवाते हैं, उनको याद करते हुए उनको नमन।